हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं आज कि किस तरीके से पूरे के पूरे अगर इंडेक्सेस के अंदर देखें तो जो आज की गिरावट रही उसका श्रेय किसको मिलता है। सर, गिरावट तो कहीं है ही नहीं, एक माइनर सी करेक्शन है। मैं ये कह रहा हूँ कि गिरावट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गिरावट की शुरुआत होती हुई नज़र आ गई है। सबसे पहले बात ये थी कि कल नेस्डेक के इंडेक्स के अंदर, यानी कि जो भी हमारा आईटी पैक है उसके अंदर आज जो कमजोरी रही उसका जो श्रेय था वो नेस्डेक को जाता है। कल जब शाम को बाजार यूएस के खुले तो वो ठीक ठाक नोट के साथ खुले, लेकिन शाम होते होते और जब यूएस के बाजार बंद हुए, यूएस की शाम की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि हमारे यहाँ पे रात्रि, तो यूएस के बाज़ारों में एक अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली। चाहे वो S&P 500 था, चाहे डाउ जोन्स था, और सबसे बेड़ा गर्क हुआ था नेस्डेक का। तो उसका जो फॉलो अप इम्पैक्ट था वो आज हमने जापान के बाज़ारों में देखा, 4% डाउन था। उसके बाद ताइवान और कोरिया के बाज़ार भी जो है मेजरली डाउन ट्रेंड में थे। हालांकि चाइना या हांगकांग के बाज़ारों में भी गिरावट थी, बट वो इंटेंसिटी नहीं थी जो यूएस के बाज़ारों में थी। अब हमारे बाज़ार जब खुले तो हमारे बाज़ार इस नोट के साथ खुले कि भाई ठीक है, अगर ग्लोबल मार्केट में मंदी है तो हम भी नीचे ही खुलेंगे। तो हम जो है कल के बाज़ार भाव से तकरीबन 150 पौने 200 पॉइंट नीचे खुले, लेकिन वहाँ हम सस्टेन नहीं किए और वहाँ से धीरे धीरे ऊपर आते हुए नजर आए। और रीज़न ये था कि अभी बड़े प्लेयर्स ने जो पोजीशंस हैं वो शिफ्ट की हैं। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी अगर क्रैक नहीं करेगा तो निफ्टी का क्रैक करना मुश्किल था। लेकिन निफ्टी में जो मेजर डाउनफॉल था वो आज आईटी स्टॉक्स की वजह से था। अब बात ये कि आगे का क्या है, ये मैंने आपके साथ चर्चा भी की है। मैंने कहा भी था आपको पिछले महीने कि हम शायद 10 तारीख तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी में तेज़ी वाला रुख देख सकते हैं, और जो सेकंड हाफ रहेगा सितंबर का उसमें शायद एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होगी। और यहाँ पर अब जो है वो जो पोजीशंस हैं वो शायद अब धीरे धीरे आपको बाज़ार का रुख नीचे करते हुए नज़र आए, और बाज़ार का ट्रेंड जो है शायद अब थोड़ा सा नीचे की तरफ रहे। बाज़ार में देखिएगा जो मैडनेस है, जो बाज़ार के अंदर बुलिशनेस कहिए या फुलिशनेस कहिए, बट वो हम इन चीज़ों से देख रह सकते हैं कि जिस तरीके से दो बाइक के शोरूम दो बाइक के शोरूम, यानी कि गाड़ी बेचने वाली कंपनी को जो सब्सक्रिप्शन मिली के बाज़ार में, और आज जैसे एक पैकेजिंग कंपनी जिसका एक मतलब मैं ही कह सकता हूँ छोटा सा जो है 500 स्क्वायर यार्ड्स का जो है एक पुराना सा स्ट्रक्चर था, उसको जो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन मिली है, और वो सब्सक्रिप्शन ऐसी थी जो उनकी वैल्यू से तकरीबन 100 150 गुना थी। तो ये बता रहा है कि भाई पैसा जो है बेखौफ होके इक्विटी मार्केट में आ रहा है। ऐसा नहीं होता कि बाजार में पैसा होता नहीं है, लेकिन इक्विटी की को जो चेज़ कर रहा है वो बेखौफ होके कर रहा है। और जब ऐसा बेखौफ होके पैसा इक्विटी मार्केट में आता है तो उसका जो अंत है वो काफ़ी ख़राब होता है। यानी कि जब बाज़ार में इक्विटी मार्केट में, क्योंकि हम इसको रिस्क कैपिटल भी कहते हैं, तो जब इस तरीके का भय मुक्त हो जाए और डेट से भी कम रिस्क जो है इक्विटी को लगने लग जाए, यानी कि आज की डेट में कोई एफडी कराता तो उसको ज़्यादा रिस्क लग रहा है, लेकिन उसको रिस्क जो है इक्विटी में कम लग रहा है। तो जब ऐसा मार्केट का शिफ्ट होता है तो वो शिफ्ट जो है बाज़ार की जो वास्तविकता है वो ये बयां करती है कि लोगों के अंदर जो लालच है वो चरम सीमा पर पहुंच गया है, और कोई भी अनाप शनाप वैल्यूशन के लिए देने के लिए किसी भी तरीके की शेयर्स की खरीदने के लिए आप तैयार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अक्सर बाज़ार में क्या होता है, अब शायद हम उस चरम सीमा के आसपास हैं जहां पर कि एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हो सकती है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पैसा बेइंतहा इक्विटी में आया है, तो हो सकता है कि बाजार रिस्क कर जो है इक्विटी इन्वेस्टर्स को परेशान करे, यानी कि ऊपरी लेवल पर एक डेंट पड़े और उसके बाद बाजार कोई मेजर करेक्शन ना दे इंडिसेस लेवल पर, लेकिन जो शेयर्स के भाव हैं वो शिफ्टिंग के साथ जो है क्रैक होते हुए नजर आए।
और जो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो उनमें कुछ रिटर्न्स ना आए, और वो जो परेशानी होगी जब बाज़ार नहीं चलेंगे, तो जो है क्योंकि ये जो कैपिटल है आज की डेट में, मैं इसको रिस्क कैपिटल नहीं बल्कि लालची कैपिटल बोलूँगा, तो ये जो लालची कैपिटल है ये जो है एक पेन को देख सकती है। और वो जो स्थिति होगी वो इस तरीके की होगी कि जब इस तरीके से पैसे नहीं बनेंगे तो एक भगदड़ मचने की संभावना होगी, और वो भगदड़ ऐसी होगी कि कौन पहले निकले, और उस कौन पहले निकलने की जो स्थिति होगी, उस स्थिति में जो डैमेज होगा वो बहुत ही बेकार होगा, और उसकी भरपाई करने में हो सकता है कि कुछ लंबा समय भी लगे। तो यहाँ पर अभी हमारा जो आउटलुक है, एज ए डिस्क्लोजर भी हम इक्विटी के अंदर निवेश अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर किए हुए हैं, और इस टाइम पर हम जनरली इंडिसेस के अंदर या जो चुनिंदा शेयर्स हैं, दिग्गज जो निफ्टी के शेयर्स हैं, उन्हीं के अंदर हम ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी 50 के अंदर जो पोजीशंस बनी है, तो आप देखेंगे कि ये बेशक से आज की जो कैंडल है वो ग्रीन है, क्योंकि एक स्थिति ऐसी बन गई थी कि बाज़ार के अंदर पहली बार ऐसा है कि जो एक मेजर ट्रेंड लाइन थी एक करेक्शन के बाद, उसके नीचे जो है बाज़ार ने एक टेस्टिंग की है। हो सकता है कि बाज़ार अभी यहीं पे समय बिताए और फिर बाज़ार को नीचे आने के लिए सितंबर एंड तक आप शायद देखते हुए नजर आए। तो अल्टीमेटली जो बड़े प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे माल को ऊपर की लेवल पर ही छोड़ना पसंद कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन जो है आज नेगेटिव थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एशियन पेंट्स, ग्रासिम और हिंदुस्तान लीवर जैसे शेयर्स जो डिफेंसिव की कैटेगरी के अंदर जो शेयर्स हैं वो थोड़ा सा बाजार को संभाल रहे थे। वहीं आज आईटी पैक में सबसे ज़्यादा डैमेज था, विप्रो 3%, उसके बाद LTI माइंट्री 1.25%, और उसके बाद इन्फोसिस जैसे जो शेयर्स हैं वो भी 1%, यानी कि वहाँ पर आज बाइंग इंटरेस्ट नहीं था। इसके अलावा ONGC, कोल इंडिया के प्रोडक्शन के डेटा आए थे कल, वो वीक थे, तो उसका असर भी जो है देखने के लिए मिला। और कुल मिला के जो ऑटो के अंदर भी अगर हम देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है कमजोरी के साथ काम कर रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी बैंक 51,300 की एक मेजर सपोर्ट थी, उसके ऊपर काम कर रहा है। हालांकि आज बाजार में क्षण भर के लिए वो लेवल टूटे भी सुबह मॉर्निंग लेवल में, लेकिन वो तो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए थे, तो वहाँ से बाजार ने रिकवर किया। और निफ्टी बैंक के अंदर जो है अभी इतना डैमेज नहीं हुआ है जितना चार्ट के ऊपर निफ्टी के अंदर हुआ है। तो हालांकि कोई निफ्टी में क्योंकि स्ट्रेंथ भी ज़्यादा थी और निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ भी कम थी, तो वीकनेस भी अभी तो फिलहाल कम लग रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंटेंसिफाई होगी आगे चल के। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और HDFC जो है कुल मिला के पॉजिटिव, तो बाकी सभी बैंक से नेगेटिवली टेरिटरी में काम कर रहे थे। आज FIIs की जो बाइंग हुई है वो 975 करोड़ की हुई है, लेकिन DIs की तरफ से आज बाइंग का डेटा थोड़ा सा वीक था। इसके बाद अगर हम देखें तो FIs की जो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर बिक वाली हुई है वो 133 करोड़ की हुई है, लेकिन सबसे मेजर बात है कि स्टॉक फ्यूचर्स में आज एक अच्छी खासी बिक वाली करते हुए नजर आए हैं। तो कल एक अच्छी खरीदारी थी और आज एक अच्छी बिक वाली। तो अब हमें लग रहा है कि जो लेवल्स हैं यहाँ पर एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन अभी आपको और देखने के लिए मिलेगा। फिर कुछ बाजार थमने के बाद सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर आपको एक काफ़ी अच्छा जो है इंटेंसिफाई जो है सेलिंग प्रेशर हमें देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर सबसे खास बात ये रहेगी कि जो लिक्विडिटी है वो भी एडवांस टैक्स की पेमेंट करने के लिए जो है उपलब्ध रहेगी, तो लिक्विडिटी का भी थोड़ा समय के लिए प्रेशर आ सकता है। और उसके बाद इंडिया विक्स जो है पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ, इंडिया विक्स देखिएगा बढ़ता हुआ नजर आया, 14 के ऊपर चला गया, और पुट कॉल रेशियो निफ्टी की काफ़ी नीचे है 0.82, तो अक्सर 0.7 के आसपास जो है ओवरसोल्ड हो जाता है, तो अभी हम इसको न्यूट्रली मानेंगे। और बैंक निफ्टी 0.88 के आसपास है, तो भी न्यूट्रल है। तो यहाँ पर अब पुट राइटर थोड़ा सा संभल कर पुट राइट कर रहे हैं, और कॉल राइटर काफ़ी एग्रेसिव है। अगर ऑप्शन चेन भी देखें तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज कल की एक अच्छी गिरावट के बाद तकरीबन अब भी 80 पॉइंट प्लस है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रांड क्रूड के तो देखिएगा धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही हैं, और जिस तरीके से हमें लग रहा है कि ब्रांड क्रूड पर डिमांड जो है वो मिस हो रही है, तो $70 भी हम शायद देखें, और एक ग्लोबल जो है मंदी की तरफ जो है बाजार जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जो ब्रांड क्रूड है वो बता रहा है कि
किस तरीके से ब्रेंट क्रूड के ऊपर सप्लाई तो बनी हुई है लेकिन डिमांड नहीं आ रही है। तो ये और भी चैलेंजिंग आपको आने वाले समय में मिल सकता है। और जहाँ पर आपको ऐसे संदेश मिलते हुए नज़र आएंगे कि भाई ग्लोबल जीडीपी के अंदर एक अच्छा खासा डी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी वजह से जो लिक्विडिटी अभी इक्विटी में पार्क हो रखी है वो शायद जो दूसरी असेट्स क्लास को चेस करती हुई नज़र आए। अगर हम बात करें इंडेक्स के अंदर तो जो कॉल राइटिंग 25,500 के आसपास थी वो 25,500 के ऊपर तो है ही, लेकिन वो नीचे के लेवल्स पर भी शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि जो 25,300 का जो ऑप्शन चेन की राइटिंग थी कॉल में वो अब थोड़ी सी नीचे की तरफ 25,200 से शिफ्ट हो गई। तो 25,200, 300, 400, 500 मेजर एरियाज है जहाँ पर राइटिंग है कॉल राइटिंग। और जहाँ पर स्पोर्ट की बात करें तो पुट राइटर जो एग्रेसिव है वो 25,000 और 25,100 की ऑप्शंस के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक नैरो रेंज 25,100 से 25,200 के बीच में और एक ब्रॉड रेंज 25,000 से लेके 25,400 के बीच में हमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर बाजार 25,500 तोड़कर ऊपर चला जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, कल संभावना नहीं है। और नीचे एक 25,000 की सपोर्ट अगर वो टूटती है तो बाजार 24,800 की तरफ भी प्रस्थान करते हुए नजर आएंगे। बट मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो है 25,000 के नीचे या 25,500 के ऊपर वाली स्थिति अगले हफ्ते के लिए मुझे 25,500 की संभावना काफ़ी कम लग रही है, लेकिन 25,000 टूटने की संभावना काफ़ी प्रबल लग रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर, तो निफ्टी बैंक में कल एक अच्छी स्ट्रेंथ थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो 51,500 के ऊपर जो कॉल राइटर्स एग्रेसिव हुए हैं वहाँ पर पुट राइटर्स मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पुट राइटर्स हालांकि 51,000 पर भी पुट राइट नहीं कर रहे हैं, कॉल राइटर्स थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव है। तो हमें लगता है कि बाजार ने शायद अपना टॉप बना लिया है और बाजार इस टॉप्स के आसपास, इन टॉप्स के आसपास स्ट्रगल करेगा। और जैसे ही 25,000 अगर क्रैक होता है और बैंक निफ्टी पे 51,000 क्रैक होता है तो दोबारा से जो बियर्स हैं वो बाजार को कंट्रोल करते हुए नज़र आ सकते हैं। और फिर वहाँ पर जो सेल ऑफ है वो बहुत तेज़ी से नहीं होगा, तेज़ी से का मतलब मेरा है कि बहुत तेज़ गिरावट नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसको परसेंटेज में देखोगे सितंबर एंड तक तो आपको एक अच्छी खासी जो है सेल ऑफ सितंबर एंड तक दिख चुकी होगी। तो यहाँ पर जो हमारा व्यू है वो यहाँ पर यही है कि वैल्यूएशंस जो है कहीं पर भी जो है जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं। और स्मॉल कैप मिड कैप के आईपीओ में जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है वो कोई वैल्यूएशंस को देख के नहीं मिल रहा है। और एक पागलपंती की हद तक जो है जो रिस्क कैपिटल है वो आ रही है, यानी कि बेखौफ होकर इक्विटी में जो पैसा लग रहा है वही मुझे सबसे बड़ा रिस्क बाजार के अंदर लग रहा है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।